8 घंटे कंटिन्यू उन लोगों ने मारा है उसे, और मारने के बाद जो है उसे फेंक दिया घर के आगे। वो प्रॉपर्टी तोड़ देनी चाहिए जहाँ ले जाके क्राइम हो रहा है। इसका तो जल्दी से जल्दी एनकाउंटर होना चाहिए। ऐसे दरिंदों को तो जीने का हक ही नहीं है। इन्होंने अपने बेटे को उठा के जो है गाड़ी में डाला, फिर अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में हाथ में दम तोड़ दिया है। 10 दिन के बाद अगर नहीं पकड़े आते तो फिर हम दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ आकर। अगली बार संख्या हजारों की तादाद में होगी और रुके से नहीं रुकेगी। दूसरे बेटे को भी खतरा है, जिस तरह से आपने लास्ट टाइम बताया था। परसों गया था पर उसे लगा ऐसा कोई मेरा पीछा कर रहा, छोटे बेटे को, क्योंकि थाने में गया था तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा। संदीप का कुछ भरोसा नहीं है। और जिस दिन उसका मर्डर कराया, उसे मारा है, उसी दिन उसके जो है बेटा हुआ है। मुहर्रम के दिन 8,000 रुपए के लिए एक मुस्लिम लड़के की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके बाद आज उस मामले को 11वां दिन है। इंसाफ के लिए परिवार जो है दर दर भटक रहा है, लेकिन इस मामले को लेकर क्या अब तक इनको इंसाफ मिल पाया है या फिर नहीं, ये जानने के लिए आपको ये पूरी खबर देखनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूँ आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं DCP ऑफिस द्वारका के बाहर हूँ और यहाँ पर ये जो पूरा परिवार था वो इकट्ठा हुआ इंसाफ की मांग करने के लिए। ये लोग अपना मामला लेकर DCP ऑफिस पहुंचे, पूरी बात यहां पर रखी, क्योंकि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, इस तरीके की खबर सामने आ रही है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, आज 11वां दिन है और क्या अभी तक आरोपी पकड़े गए, नहीं पकड़े गए तो आखिर क्यों नहीं पकड़े गए, पूरा मामला क्या है, परिवार की जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। मदर है वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ आश्वासन दिया गया है आपको, और जिस तरीके से मैं समझती हूँ कि दुख बहुत ज्यादा बड़ा है आपका, आपने अपना जवान बेटा खोया है, क्या मांग है पूरे मामले को लेकर आप? मेरी मांग ये है कि जैसे मैं तड़प रही, किसी और की मां ना तड़प, ऐसे उन दरिंदों को जल्दी से जल्दी पकड़ कर उनका एनकाउंटर होना चाहिए। यही बातचीत हुई हमारी। क्या जब पहली बार आए थे यहाँ पर, या इससे पहले भी आए और इस तरीके से आश्वासन देकर आपको यहाँ से भेज दिया गया था? मैं तो आज ही आई हूँ। मेरा लड़का जाता है दूसरे थाने में, वहाँ ऐसे ही कह देते हैं इसको कि पकड़ रहा है, कर रहा है, पर मुझे लगता नहीं कि अभी तक इन्होंने कुछ कर रहे हैं। ये एक ही पकड़ा है, अब तक तो इन्हें पकड़ लेना चाहिए था। ऐसे दरिंदे को बहुत खतरनाक है वो संदीप। मेरे बच्चे को ऐसा मारा। 10 दिन का टाइम दिया हुआ है, 10 दिन का टाइम दिया। अगर पुलिस ने गिरफ्तार नहीं करा तो हम फिर अपनी कार्रवाई करेंगे भाई, थाने घेरेंगे, DCP ऑफिस घेरेंगे। फिलहाल तो DCP साहब ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी। हमने इनकाउंटर की भी मांग की है, और अपराधी कोई भी हो, हिंदू या मुसलमान हो, उसको अपराधी की तरह देखा जाएगा। अगर वो हिंदू या मुसलमान पे करते हैं तो फिर भाई हम भी अपने तरीके से करेंगे। लेकिन सेम लग नहीं रहा ना, जैसे कि अभी तरुण हत्याकांड की बात हुई, बहुत अच्छी बात है जिसने भी उसे मारा, किसी को भी मारना गलत है, और इंसाफ जिस तरीके से हुआ, हर व्यक्ति चाहता है कि देश में अगर इंसाफ होना है तो उसी तरीके से हो जाए। लेकिन हम कार्रवाई वैसी नहीं देख रहे। जब आरोपी अगर मुसलमान है तो फिर सामने बुलडोजर भी चल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आरोपी अगर मुसलमान नहीं है तो वो इंसाफ उस तरीके का मिल नहीं रहा, और ऐसा देश के हर जगह से मामले सामने आते हैं। देखिए, यहाँ पे हिंदू और मुसलमान वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक अपराधी की बात है, और अगर अपराधी है तो उसको अपराधी वाली सज़ा मिलनी चाहिए, वो चाहे अपराधी हिंदू हो या मुसलमान हो। इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, अपराधी का कोई धर्म नहीं है। और अगर गिरफ्तारी नहीं करी, 10 तारीख तक का टाइम दिया है हमने सबने, अब तो संख्या कम है, अगली बार संख्या हजारों की तादाद में होगी और रुके से नहीं रुकेगी। गिरफ्तारी होगी तो ठीक, वरना हम गिराव दोबारा करेंगे। आंटी, अभी आपने एक बात कही कि आप लोगों को भी खतरा है, उन लोगों की तरफ से धमकियां दी जा रही, क्या हुआ ये आप बताइए थोड़ा। वो पहले भी आया 2 बार, मुझे धमकी दे के गया संदीप। मेरी MC सब तोड़ गया था। अभी इस इंसिडेंट के बाद घर पे आया? पहले भी आया। अब भी मुझे खतरा है कि अपने बेटे का, छोटे वाले बेटे का मुझे खतरा है कि कहीं उसके पीछे न पड़ जा। कोई दुश्मनी वगैरह नहीं है आप लोगों की उनसे? दुश्मनाई की तो है ही। अब मेरे बेटे को मार दिया उसने। पहले सिर्फ 8,000 की बात थी, 8,000 की थी बस। टोटल कितने लोग हैं? लास्ट में आपने कहा था 3, तो क्या 3 ही है या फिर और भी आ रहे हैं? 5 जी। इसने 5 बताए हैं जो मतलब नज़रों में नहीं था, जिसका नाम इन था, पुलिस ने उसको पकड़ा है, मेन को अभी नहीं पकड़ा। नहीं, और 10 दिन हो गए हैं, मतलब 11 ही दिन हो गए पूरे, अभी कुछ वो नहीं लग रहा कि ये पकड़ पाएंगे भी, क्योंकि अगर पकड़ना होता ना 4 दिन के अंदर सब कुछ हो जाता जी। असद लड़का है, 4 घंटे में इनकाउंटर हो गया उसका। हम तो पकड़ने की मांग कर रहे हैं, ये पकड़ भी नहीं रहे,
और जहाँ लेके गए उसको मारा पूरी रात, ना उस पर बुलडोजर चलाया नहीं कुछ, जबकि वो प्रॉपर्टी तोड़ देनी चाहिए जहाँ ले जाके क्राइम हो रहा है। यहाँ इन लोगों ने कुछ ऐसा नहीं करा। और आपका मामला छावला थाने में ही गया है? छावला में ही है, उसमें ही है। वहीं पर पंच गए थे। देखिए, इसमें एक देखने को ये मिल रहा है, जो पीड़ित परिवार है उसको जो आरोपी के परिवार वाले हैं वो लगातार दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। जी, केस दबाने को फैसला करने के लिए, और वो लगातार दबाव बना रहे हैं। उसी को पहली प्राथमिकता के साथ हमने डीसीपी के सामने रखा है और हमने पीड़ित परिवार की सुरक्षा की मांग की है, जिसमें उन्होंने पूरा आश्वासन हमें दिया है कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। और उसी आश्वासन के साथ आज हम यहाँ से जा रहे हैं। अगर पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती और जो इसमें आरोपी हैं जो फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द नहीं की जाती, तो हम दोबारा से बड़ी तादाद में यहाँ पर आने का काम करेंगे और इसका डीसीपी ऑफिस का घेराव करने का काम करेंगे। क्या आंटी आपके पास कोई आया जिसने कहा कि केस वापस ले लो, खत्म कर दो, सेटलमेंट करो, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं आया, ऐसा घर पे कोई नहीं आया, ऐसे घर पे कोई नहीं आया। मैं क्यों झूठ बोल दूँ, ऐसा कोई नहीं आया। और सुनवाई नहीं, भांजा जाता है मेरा, वो डरते डरते जाता है, मगर वहाँ कुछ वो नहीं हो रही सुनवाई। बस दूसरे बेटे को भी खतरा है, जिस तरह से आपने लास्ट टाइम बताया था। परसों गया था, पर उसे लगा ऐसा कोई मेरा पीछा कर रहा, छोटे बेटे को, इस टाइम वोट क्योंकि थाने में गया था तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा। उसे भी खतरा है। ऐसे लोग का संदीप का कुछ भरोसा नहीं है। बस इसका तो जल्दी से जल्दी एनकाउंटर होना चाहिए। ऐसे दरिंदों को तो जीने का हक ही नहीं है। 10 दिन का आश्वासन दिया पुलिस वालों ने। अगर 10 दिन के बाद अगर नहीं पकड़े आते तो फिर हम दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ आकर और ना भी करेंगे तो हम जंतर मंदिर भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, मगर राइट की मांग जरूर करेंगे इंसाफ के लिए। यहाँ 10 दिन का मोहलियत दी है हमने। मेरा नाम मोहम्मद कैफ है। हम लोग आज जो है उज़ैफ का जिस तरीके से 25 तारीख को कुछ लोगों ने एक फाइनेंस कंपनी चलाते हैं, इस तरीके से उन्होंने रात को बेरहमी से मारा और सुबह को जो 26 तारीख के सुबह 10 बजे उसे घर के बाहर लाके लाश को फेंक दिया। ये उनकी माँ है। हम तमाम लोग जो है आज डीसीपी ऑफिस पहुँचे हैं, जिसके ज़रिए हमने ये मांग की है कि सबसे पहले तो परिवार को जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि इनके अंदर डर का माहौल है। और जिस तरीके से उस उज़ैफ को मारा है, उसके जो है 2 साल की लड़की है और जिस दिन उसका मर्डर कराया, उसे मारा है, उसी दिन उसके जो है एक बेटा हुआ है। यकीनन दिल को दहला देने वाली घटना है। प्रशासन ने जो है अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। इसी मकसद से एक को गिरफ्तार किया है और जो परिवार वाले बोल रहे हैं कि वो इसमें बिल्कुल भी जो है इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं है। जो मेन एक्यूज हैं अभी तक वो फरार चल रहे हैं, लेकिन डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। और उसकी माँ की जो ये मांग है कि जितने भी अपराधी हैं सबका एनकाउंटर हो और जो बच्चे कुछ हैं उन्हें जेल में डाला जाए, फांसी की सज़ा हो। जैसे कि आज 11वां दिन है जब ये इंसिडेंट हुआ था, जैसे कि आपने बताया मुहर्रम के दिन की बात है जब उसको मारकर डाल दिया गया था, तो आज 11वां दिन है। 11 दिन में कितने आरोपी अब तक पकड़े गए हैं? पुलिस से आप लोगों की क्या बात हुई, क्या आश्वासन दिया है, कब तक बाकियों को गिरफ्तार किया जाएगा, इनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहा गया है? देखिए, आप तमाम लोगों को पता है ये आश्वासन की तो ऐसी बात, आश्वासन तो मिलता हुआ आ रहा है, लेकिन आज जो है डीसी साहब ने जो हमें लग रहा है कि वाकई में सही आश्वासन दिया है कि अभी तक किसी गिरफ्तारी तो हुई नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो 5 मेन एक्यूज्ड हैं वो गिरफ्तार होंगे। और माँ की मांग है कि जिस तरीके से मेरे बेटे की हत्या हुई है ऐसे किसी और की माँ जो है तड़पे ना। ये खुद बता रही है कि अपने हाथ से इन्होंने अपने बेटे को उठा के जो है गाड़ी में डाला, फिर अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में हाथ में दम तोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी दरिंदगी और कितनी हमियत दिखाई है। 8 घंटे कंटिन्यू उन लोगों ने मारा है उसे, और मारने के बाद जो है उसे फेंक दिया घर के आगे, और इतनी बुरी तरीके से मारा है। मैं ये कहूँगा कि कोई नहीं मारेगा इतनी बुरी, कोई दुश्मन भी नहीं मारेगा। वजह क्या थी? सिर्फ 8,000 रुपये। सर, अभी तक इसमें किसी की गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हुई है। सारे बाहर खुले घूम रहे हैं और परिवार को उनसे थ्रेट आ रही है, परिवार डर रहा है। लेकिन डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द तमाम को गिरफ्तार किया जाएगा। क्या लग रहा है पुलिस सिर्फ आप लोगों को टाल मटोल कर रही है ताकि आप लोग यहाँ पर इतना ज़्यादा बवाल ना करें कि ठीक है करेंगे, कार्रवाई करेंगे, क्योंकि 11 दिन कम नहीं होते। अगर पुलिस चाहे तो 2 घंटे में भी बिल्कुल आप देख सकते हैं उत्तम नगर में 2 घंटे बुलडोजर चल गया, तमाम चीज़ हो गई थी। वही उत्तम नगर की घटना ये है। हमें कोई मतलब नहीं, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। अपराधी मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी धर्म का हो, अपराधी अपराधी है। हम सिर्फ ये मांग करने के लिए आए हैं। तमाम सारे वकील के साथी हैं जितने भी हैं यहाँ पर, सब ने ये मांग की है कि जितना जल्दी हो सके जितने भी एक्यूज्ड हैं उन्हें जेल हो या उनका इनकाउंटर हो। अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो जिस तरीके से तरुण को इंसाफ मिला, उसके परिवार को इंसाफ मिला, उसकी रोती माँ को इंसाफ मिला, हर किसी को वैसा ही इंसाफ मिले। लेकिन क्या वाकई में हमें उस तरीके का इंसाफ देखने को मिलता है? क्या वाकई में हमें उस तरीके का जो बुलडोजर एक्शन है बाकी मामलों में देखने को मिलता है? यहाँ पर भी लोगों की मांग यही है कि जिस तरीके से तरुण के हत्यारों को सजा दी गई थी उसी तरीके से इन लोगों को भी सजा दी जाए। जिस तरीके से उज़ैफ की पीट कर हत्या कर दी, जो अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देख पाया, उसके जो हत्यारे हैं अभी तक वो गिरफ्तार भी नहीं हुए। आज इन्हें आश्वासन जरूर दे दिया गया है कि अभी कार्यवाही की जाएगी।
जाएगी। लेकिन इन लोगों ने कहा है कि 10 दिन के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर ये लोग प्रदर्शन करेंगे और अपनी आवाज़ को आप लोगों तक पहुंचाएंगे। अब मेरी भी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इन लोगों की आवाज़ आगे तक जाए। आज की इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।